नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि देव की महादशा के बारे में। साथियों, शनि देव का प्रमुख गुण इनकी गति है, अर्थात शनि देव अपनी शनै शनै धीरे धीरे चलने वाली गति के कारण जाने जाते हैं। शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं और फिर ये अगली राशि में अपना गोचर करते हैं। साथियों, जो शनि देव की महादशा होती है ये गुरु की महादशा के बाद आरंभ होती है। शनि देव की जो महादशा होती है ये 19 वर्ष की होती है। साथियों, शनि देव एक न्यायप्रिय देव हैं और ये व्यक्ति को जिम्मेदार बनाते हैं। ये कभी कभी व्यक्ति में थोड़ा आलस भी भर देते हैं। जब कभी भी शनि देव हमारी जन्म पत्रिका में अपनी स्वयं की राशि में हो या फिर अपने मित्र की राशि में हो या फिर ये उच्च राशि में हो तो ये अपना बहुत ही अच्छा फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। गुरु की महादशा में व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं उनका कर्मों का लेखा जोखा शनि की महादशा में होता है। साथियों, जो शनि की महादशा जब प्रारंभ होती है तो इसके कुछ लक्षण पहले से व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। इसका पहला प्रभाव दिखाई देता है कि व्यक्ति बिल्कुल शांत स्वभाव का हो जाता है और गंभीर तरीके से रहना चालू कर देता है। दूसरे लोगों से इसका मेल जोल कम हो जाता है। व्यक्ति को अकेलापन पसंद आने लगता है। शनि की महादशा में व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि कष्ट ही कष्ट मिलते हैं या संघर्ष ही संघर्ष देखने को मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए तो उनका अच्छा फल प्रदान करेंगे और अगर व्यक्ति ने अपने कर्म बेईमानी के तरीके से किए हैं, जिम्मेदारी से नहीं किए हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ नहीं किए हैं तो ऐसे लोगों पर शनि देव की बहुत बुरी मार पड़ती है। साथियों, शनि की महादशा का जो पहला लक्षण होता है वो होता है कि शनि देव सबसे पहले उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर व्यक्ति ने गुरु की महादशा में अच्छे तरीके से धनार्जन किया है, पैसा कमाया है, तो व्यक्ति का बैंक अकाउंट गाड़ी लेने में, लग्जरियस घर लेने में, इन कामों में खर्च होता है। पर यदि व्यक्ति ने गुरु की महादशा में अनैतिक रूप से धन कमाया है तो शनि की महादशा में उस व्यक्ति का पैसा बीमारी में या फिर एक्सीडेंट वगैरह में ही खर्च हो जाता है। साथियों, शनि की महादशा अगर कष्टकारी आएगी तो व्यक्ति का कोई कीमती सामान चोरी भी हो जाता है, व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है और व्यक्ति घर बैठ जाता है। शनि की पीड़ा में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। व्यक्ति के तलाक की नौबत आ जाती है और कई बार व्यक्ति की 2 शादियां भी होती हैं। साथियों, शनि की पीड़ा में जो बीमारी मिलती है वो बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। लीवर आदि से जुड़ी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं मिलती। शनि की महादशा में व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। कभी कभी शनिदेव अपनी महादशा में व्यक्ति को जेल भी भेज देते हैं। तो साथियों, अगर आपकी शनि की महादशा में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है या फिर आपकी भी आदत हो गई है कि
किसी काम को आज नहीं कल कर लेंगे, लोगों से आपने सीमित रूप से मिलना चालू कर दिया है, अकेले रहने लग गए हैं, हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, तो ये मानिए शनि की महादशा आपकी कष्टकारी गुजरने वाली है। तो बात करते हैं हम इसके उपचार के लिए क्या करें। वैसे तो शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय हैं, अर्थात व्यक्ति ने यदि कुकर्म किए हैं तो व्यक्ति को उनका फल भोगना ही पड़ेगा, पर हम कुछ उपाय के द्वारा इनकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। इनके उपचार के लिए हमें सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। व्यक्ति को अकेले में रहने से बचना चाहिए और लोगों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए। अगर व्यक्ति में किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, वो एडिक्शन चाहे मांसाहार का हो, शराब का हो, ड्रग्स का हो, यहाँ तक कि मोबाइल को ज़्यादा देर तक देखने का भी एक एडिक्शन होता है, इस प्रकार के एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने सूर्य देव को बलवान करना चाहिए। अब सूर्य देव को बलवान करने के लिए साथियों जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है सूर्योदय से पहले उठना और अपने पिता का सम्मान करना। यदि व्यक्ति को शनि की महादशा में अत्यंत पीड़ा मिल रही है तो व्यक्ति को एक चीनी आती है जो पाउडर के रूप में होती है, जिसे सामान्य भाषा में बूरा कहा जाता है। तो बूरा में सफ़ेद और काले तिल मिलाकर ऐसी जगह पर इस मिश्रण को छोड़ देना चाहिए जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं। जैसे जैसे कीड़े मकोड़े इस मिश्रण को खाना चालू करते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति को उनके कष्ट सहने की आदत हो जाती है और उनके कष्ट थोड़े सुगम हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया शनि न्यायप्रिय देवता है, आपने जो कर्म किए हैं वो आपको भोगने ही हैं, चाहे आप कुछ भी कीजिए। इन उपायों से आप में थोड़ी सामर्थ्य आ जाती है और आप इनकी पीड़ा को भोगने में सक्षम हो जाते हैं। साथियों, शनि देव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर उपाय है कि जो वृद्ध बेसहारा लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अर्थात जो देख नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। साथियों, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो शनि देव के आधिपत्य में आते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति को उसकी मेहनत से अधिक थोड़े पैसे देते हैं तो इससे शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके अधीन जितने भी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें उनकी मेहनत से 1% ही आप ज़्यादा दीजिए, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। साथियों, इसके अलावा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और कुत्तों और कौओं को भोजन की व्यवस्था करना या इनकी सेवा करना, इनसे भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, यदि आपकी शनि की महादशा प्रारंभ होने वाली है या फिर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आप शनिदेव के कष्टों से बचने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को जरूर कीजिए और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।